और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जान कौन बचाएगा। ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देश के कोने कोने में आज हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है और हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे देश में आज भी डॉक्टर्स का बड़ा सम्मान किया जाता है। आपको याद होगा, डॉक्टर को आज भी डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं लोग। जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर के सामने बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उस डॉक्टर की जान खतरे में आ जाए, वो डॉक्टर जो दुनिया की जान बचाता है, अगर उसकी जान खतरे में आ जाए तो उसे कौन बचाएगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये घटना आपको बताते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, खास तौर पर माता पिता जो हैं उन्हें सुनना चाहिए। ये घटना 8 और 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज से एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे और एक ट्रेनी डॉक्टर थी और एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। यह सारा नाइट शिफ्ट का स्टाफ था। पुलिस का कहना है कि उस रात इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद यह महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। लेकिन इसके बाद संजय रॉय नाम का एक आदमी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की का बलात्कार किया और फिर बहुत ही निर्ममता के साथ इसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। यह व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए बतौर एक वॉलंटियर काम करता था। यह कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर था, जिसे कहते हैं कि सिविल वॉलंटियर। और जब कोई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती होता था तो उसकी दवाइयां लाने के लिए या उसकी दूसरी मदद करने के लिए यह व्यक्ति अस्पताल में एक सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन यह आरोपी किसी भी काम से अस्पताल में नहीं आया था। यानी इसकी जो एंट्री है पूरी तरीके से इलीगल एंट्री थी। उस दिन यह अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया था और पुलिस का कहना है कि उस दिन इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर यौन उत्पीड़न के कुछ वीडियोस देखे और बाद में यह उस सेमिनार हॉल में गया जहां यह महिला डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए सोने के लिए आई थी, आराम करने के लिए आई थी। इसके अलावा घटना के बाद इस व्यक्ति ने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़ों और जूतों को धोया अगले दिन। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों की छानबीन की तो उसे पता चला कि यह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बिना कारण वहां पर घूम रहा था, जो बिना किसी कारण के वहां आया था। और इसने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पी, वहां मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे और इसी के बाद इसने इस महिला डॉक्टर का पहले रेप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या की। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो वो जूते भी बरामद हो गए जिन पर उस महिला डॉक्टर का खून लगा हुआ था, जिन जूतों को इसने धोने की कोशिश की।